साथियों, अब तो आदेश भी आ गया है कि मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि ये फैसला सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। करीब करीब आपको हम बता दें, आज से 4 से 5 महीने पहले ही वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए थे कि मार्च 2027 तक जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी पद आउटसोर्स के हों, आपके दैनिक वेतनभोगी हों, अंशकालिक हों, आकस्मिकता निधि के पद हों, ये सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। और प्रदेश में सिर्फ 2 प्रकार के पद रहेंगे, एक नियमित और दूसरा संविदा। तो साथियों, अब तो इसका फिर से दोबारा जो है अभी मई में जो है एक और आदेश सरकार ने जारी कर दिया, जिसमें मार्च 2027 तक जो है कड़ाई के साथ इन पदों को समाप्त करने की बात कही गई है। पूरा आदेश आप समझिएगा। आज ये बात आपकी नौकरी पर आ चुकी है, तो पूरा आदेश देखिएगा। अभी भी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि जो लगे हुए कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, अंशकालिक कर्मचारी हैं, आकस्मिकता विभाग में काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों का आखिर होगा क्या। तो इसके बारे में इस आदेश में भी कोई कोई डिटेल्स नहीं दी हुई है। पर चलिए पूरा आदेश आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो लिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक भी आपके पास पहुँच सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। साथियों, यहाँ सामने जो आदेश आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश, जो कि अभी 11 मई को जारी किया गया है। यहाँ देख लीजिए, 11 मई 2026 को ये पूरा आदेश जो है जारी किया गया है। ये आदेश साथियों आउटसोर्स पदों को 2027 तक मध्य प्रदेश सरकार समाप्त करने जा रही है, उसी को लेकर ये आदेश जारी हुआ है। पूरा आदेश देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, और 11 मई का भी ये बिल्कुल ताज़ा आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ जरा गौर यहाँ करिएगा कि शासन के समस्त विभाग, मतलब आप किसी भी विभाग में हो, किसी भी जिले में हो, सभी हर विभाग से आउटसोर्स के पद समाप्त किए जाएंगे और सिर्फ नियमित और संविदा पद रहने वाले हैं। यहाँ देखिए, शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त और समस्त कलेक्टर, मतलब आप किसी भी जिले से हो, किसी भी विभाग से हो, समस्त आउटसोर्स पद जो है वो समाप्त किए जाएंगे। ये आदेश देखिए पूरा ध्यान से। और ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक हो रही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ देख लीजिए, राज्य शासन के अंतर्गत नवीन नियुक्तियों नियोजन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 22/12/2025 के पालन विषयक, मतलब 22 दिसंबर 2025 को जो आदेश वित्त विभाग ने जारी किया था, उस आदेश को सख्ती के साथ पालन करने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। संदर्भ देख लीजिए, तो यहाँ पर वित्त विभाग का वही परिपत्र क्रमांक जो कि 22/12/2025 को जारी किया गया था, उसी के संदर्भ में ये आदेश जो है जारी किया गया है। तो 11 मई का ये ताज़ा आदेश सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आपको दिखाएंगे हम कि 22/12/2025 को कौन सा आदेश जो है वित्त विभाग ने जारी किया था। यहाँ पर देखिए, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से सक्षम अनुमोदन उपरांत वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित नियम, दिशा निर्देश, अस्थायी स्थायी पद के अंतर एवं कार्यभारित आकस्मिकता, स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांख्येतर घोषित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ संख्येतर का मतलब समझ लीजिएगा कि सिर्फ जो पद हैं, जैसे मान लो आउटसोर्स कर्मचारी के अगर 100 पद हैं, तो उनको 100 संख्या घोषित करने के आदेश ये जारी किए गए हैं। संख्येतर घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं, मतलब उनको आउटसोर्स पद न कहकर संख्येतर की 100 कर्मचारी इस टाइप में, यानी संख्येतर घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्देशानुसार लेख है कि संदर्भित परिपत्र में उल्लेखित श्रेणियों के अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में नवीन नियोजन किया जाता है अथवा अधिकारिता विहीन किसी भी प्रकार का नियोजन किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत मुख्य दीर्घ शक्ति अधिरोपित करने हेतु कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशानुसार लेख है कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित श्रेणी, जितनी भी श्रेणियों का उल्लेख 22/12/2025 के पत्र में किया गया, वित्त विभाग के पत्र में जितनी भी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, अगर उन श्रेणी में कोई नवीन नियोजन यानी नई भर्ती की जाती है और तो अथवा अधिकारिता विहीन किसी भी प्रकार का नियोजन किया जाता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी और उसको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देखिए, सुमन रैकवार जी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं
और ये डिजिटल साइनेड वाला आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल साइनेड 11 मई 2026 को अभी आदेश जारी हुआ है। अब आपको हम बता दें कि जो यहाँ पर 22/12/2025 को जो आदेश जारी हुआ था वित्त विभाग का, जिसको पालन करने के लिए इस आदेश में कहा गया है कि उस 22/12/2025 वाले आदेश का सख्ती के साथ पालन किया जाए, तो वो आदेश कौन सा है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, ये है वो आदेश, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल और दिनांक 22 दिसंबर 2025 वाला ये आदेश है, जिसके संदर्भ में 11 मई को फिर से आदेश जारी कर दिया गया है। और ये वित्त विभाग का जो आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी शासन के समस्त विभागों के लिए था, मतलब किसी भी जिला, किसी भी विभाग, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश भी था। और यही वो आदेश है जहाँ पर यहाँ पर आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालिक, संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक जो इतने भी पद हैं सभी को समाप्त कर दिया गया है। स्थायी और नियमित और संविदा पदों को रखा गया है। ये पूरा आदेश है साथियों, ये बड़ा आदेश है। यहाँ पर कई पेज का आदेश आप सामने यहाँ पर देख पाएंगे। ये आदेश हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने डाल दिया है, आप विस्तार से वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस आदेश के बारे में हमने पहले ही वीडियो आपको बहुत पहले बनाकर बता दिया है। तो ये पूरा आदेश है, आप यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर इस पूरे आदेश को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है साथियों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, इसी खबर को एक अखबार ने भी प्रमुखता के साथ यहाँ पर चलाया है। ये देखिए 14/5/2026 की ये ताज़ा अखबार है, बड़े अखबार ने छपा है। यहाँ पर ये खबर को छापा है, कवर किया है। यहाँ पर आदेश देख सकते हैं, अखबार का नाम देख सकते हैं, बड़ा अखबार है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है, सामान्य शासन विभाग के आदेश अब सिर्फ नियमित और संविदा भर्ती होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में 1,20,000 पद खत्म, अब इन पर नहीं होगी नई भर्ती। नियमित पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मी भी हटेंगे, यानी नियमित पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारी भी जो है हटेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है, इस अखबार ने डिटेल्स पूर्वक बताया है। मध्य प्रदेश में अब 1,20,710 पदों पर भविष्य में नई भर्ती नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यभारित आकस्मिकता निधि और संविदा कोटवार श्रेणी के पदों को ड्राइंग कैडर समाप्त घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार इन पदों पर नियम विरुद्ध नियुक्ति करने पर कलेक्टर, कमिश्नर या विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी यहाँ पर आदेश जो आपको मैंने पढ़ाया, उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी ने भी इन पदों पर भर्ती की तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या विभागाध्यक्ष हो। कोई भी अब इन पदों पर भर्ती नहीं कर सकता है। सरकार ने यह फैसला वित्तीय भार घटाने लिया है। इसमें कार्यभारतों के 16,810 पद हैं, आकस्मिकता निधि के 55,808 पद हैं और संविदा कोटवार के 34,497 पद खत्म कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पद जो डाइंग कैडर हुए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, कार्यभारित परियोजना, सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण के लिए बनाए जाते हैं। आकस्मिकता निधि, इन पदों का वेतन अस्थायी खर्च वाली राशि से दिया जाता है। संविदा कोटवार पद तय समय के लिए अनुबंध पर भर्ती होती है। और यहाँ देख लीजिए, इससे सरकार का क्या मानना है। सरकार का मानना है कि वित्तीय बोझ घटेगा। शासन का मानना है कि निर्माण व अन्य परियोजनाओं पर, यहाँ देख लीजिए, शासन का मानना है कि निर्माण व अन्य परियोजनाएं अब टेंडर आधारित हो गई हैं, जिससे पुरानी कार्यभारित व्यवस्था का मतलब नहीं है। इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम होगा। कानूनी विवादों और नियमितीकरण की मांग पर भी लगाम लगेगी। और यहाँ देख लीजिए साथियों, यहाँ पर ऊपर जरा देख लीजिए, इस अखबार ने बड़े ही सुंदर तरीके से सब कुछ बताया है। नई व्यवस्था, नियमित और संविदा पद ही रहेंगी। अब विभागों में केवल 2 ही श्रेणियां प्रभावी रहेंगी, नियमित स्थायी पद और संविदा। पुरानी अस्थायी श्रेणी को खत्म कर उन्हें स्थायी पदों में शामिल किया जाएगा। नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक हटाकर उन स्थानों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, उन कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो अब साथियों, इसके और जो भी दिशा निर्देश हैं, क्या होगा उन कर्मचारियों का जो वर्तमान में लगे हुए हैं अपने अपने पदों पर, जो आउटसोर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी शासन के डिटेल्स में कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। जैसे ही आती है आपको जो है इसी चैनल, इसी पेज पर जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।